तो उनका जो है सबसे पहले मैं उनके को सलाम करती हूँ कि उन्होंने जो ऐसी जो लहर जो सेकंड आई थी, फर्स्ट में भी बहुत किया लेकिन सेकंड लहर में भी बहुत ज़्यादा जो उन्होंने सेक्रीफाइस किया है, उनको सलाम है। किस प्रकार से जो है वो लोगों को बचा रहे हैं। है दुआ मेरी रब से न आज तनिक आए, है दुआ मेरी रब से न आज तनिक आए, तुम रहो सलामत साहस न डगमगाए। बन के मसीहा तुम जान बचा रहे हो, हर जन को गंतव्य तक तुम ही पहुंचा रहे हो। न आए मौत हम तक तुम ही भिड़ जाते हो, हे जग के नायक सबको मानवता सिखा रहे हो। सब घर के अंदर रहे वायरस से बचाना है, बाहर पहरा देकर भी सब सामान भी पहुंचाना है। पुलिस वाले ऐसा कर रहे हैं। कभी सख्ती करके तुम मेंढक चाल चलवा रहे हो, कभी खुश करके करने को हमको गाना सुना रहे हो। तुम भारी भरकम किट का बोझ उठाए हो। डॉक्टर्स जो हैं जो कई महीनों से जो किट नहीं उतारी है, जो प्लास्टिक की होती है, हम एक मास्क लगाने में भी जो है शर्माते हैं, दुख होता हमें। तुम भारी भरकम किट का बोझ उठाए हो, मृत्यु के मुख से तुमने लाखों लोग बचाए हैं। तेरी जान हुई कुर्बान, जनसेवा करते करते हो जीवन देने वाले या भगवान कहलाए हो। पहुंचाते भोजन पानी, जोखिम भी कम नहीं, पहुंचे पीड़ित के घर तक, ये सब में तो दम नहीं। इन सेवाओं के बल से जीवित है ये संसार, करे सबका खुद ही, किसी तपस्या से कम नहीं। मैं उन सभी कोरोना वॉरियर्स को, चाहे वो किसी भी रूप में लोगों की सेवा कर रहे हैं, उन सबको सलाम करती हूँ। और इसी कोरोना में महामारी तो है ये, लेकिन ये क्यों आई, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसके भी कई कारण हैं। क्योंकि हमने जो है अपने पर्यावरण के साथ जो है छेड़छाड़ की है बहुत ज़्यादा, और नियमों का पालन नहीं किया है। क्या क्या किया? छीन लिया तुमने चिड़ियों से आंगन में आकर चहचाना, छीन लिया हमने चिड़ियों से आंगन में आकर चहचाना, माता के आंचल में आकर दाने चुग चुग कर ले जाना। तूने छीना है जीवों का, तूने छीना है जीवों का सुंदर और प्यारा आवास, पेड़ काट कर बेघर कर दिया, जंगली जीवों का किया विनाश। रोक दिया तूने नदियों की अविरल तीव्र धारा को, काटगिरी को राह बना दी, ना मिली पहचान बेचारों को। सिलेंडर में कैद किया तूने प्राणदायिनी वायु को, जिसको बंद किया था वही काम आ रही है अब। सिलेंडर में कैद किया तूने प्राणदायिनी वायु को, बोतल में बंद जल देखो तू डरा रहा जलवायु को। भेद दिया तूने सीना उस नीले निर्भय आसमान का, समुद्र पर भी साम्राज्य है अभिमान तुझे विज्ञान का। छेद दिया तन पृथ्वी का जो तुझको जीवन देती है, पालन पोषण करती तेरा बदले में कुछ नहीं लेती है। उस पर भी तूने प्रहार किया है अपने अनुपम तीर का, मगन हो रहा प्रसिद्धि में आभास नहीं तुझे पीर का। हे अभिमानी मूर्ख मानव, हे अभिमानी मूर्ख मानव, कितना अबोध बालक है तू। हे अभिमानी मूर्ख मानव, कितना अबोध बालक है तू। भूल तेरी ये समझने की जग का संचालक है तू। तेरा भर्म है गर्वित मानव, तू ये जगत चलाएगा, फतेह करेगा तू उन पर जो तुझसे टकराएगा। 5 तत्वों से बनी ये काया, भूमि अग्नि वायु जल आकाश, कर सकता सबको मुट्ठी में, तेरा है ये अंधविश्वास। एक दिन मानो तू भी इन 5 में मिल जाएगा, एक दिन मानो तू भी इन 5 में मिल जाएगा। सत्य यही है जो आया है, एक दिन वो भी जाएगा। सबक सीख ले कोरोना से, सबक सीख ले कोरोना से, यह नहीं कोई महामारी है, तेरे गर्व के ऊपर एक महाविनाश की तैयारी है। कि किस प्रकार से हमने अपने पर्यावरण को जो दूषित किया है, उसे इतनी ठेस पहुंचाई है। विजय बाबू शुक्ला जी, आपका पटल पर जो है स्वागत है। अविनाश जैन जी अद्भुत कह रहे हैं, धन्यवाद सर। और अब इतना जो है हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उसके नियमों का जो है उल्लंघन कर रहे हैं, तो ये तो हमारे साथ होना ही था। और ये जो अचानक आने वाली बाढ़ है, भूकंप है, ये महामारी है, सुनामी है, ये सब, और ग्लोबल वार्मिंग है, ये सभी जो है पर्यावरण की जो नियमों का पालन न करने से आती हैं। तो हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। तो क्या करना चाहिए हमें? प्रकृति से करके मेल तू,
प्रकृति से करके मेल तू सबको स्वच्छंद रहने दे, पंछी उड़े नीले नभ में नदियों को स्वच्छंद बहने दे। शांत समुद्र के जल को, शांत समुद्र के जल को मत विचलित कर अपने स्वार्थ से, अपने जीवन की नौका को चलने दे अप्रमार्थ से। अपने घर के अपशिष्ट से छोड़ो विष घोलना लहरों में, अपने घर के अपशिष्ट से छोड़ो विष घोलना लहरों में। गांव से जीना सीखो, रहो तुम बेशक शहरों में, करके मिलावट पूरे जग में मौत बांटने वालों तुम, करके मिलावट पूरे जग में मौत बांटने वालों तुम। आप सभी भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि हर आदमी चाहे कितना ही कमा ले, लेकिन जब तक वो संतुष्ट नहीं होता कि वो थोड़ा बहुत इधर उधर कुछ कर ना ले, यानी दूध बेचेगा तो मिलावट, तेल बेचेगा तो मिलावट, घी बेचेगा तो मिलावट, कोई काम करवाएगा तो मिलावट, हर चीज में मिलावट करके चलता है। नस नस में ये चीजें हमारे में समाई हुई है, जो हमें नहीं करनी चाहिए, जो हमें उसका जो है भुगतान करना है। करके मिलावट पूरे जग में मौत बांटने वालों तुम, मानवता की हत्या करके जहर बांटने वालों तुम। जीवन की बस कुछ ही जरूरत कपड़ा रोटी दाल की, अंत समय पछताएगा जब पड़े दृष्टि काल की। नदियों के बहते पानी से संगीत बजाना सीखो तुम, पक्षियों के कलरव से मधुर बोलना सीखो तुम। सीखो तुम जंगली जीवों से, सीखो तुम जंगली जीवों से कैसे मिलकर रहना है। पेड़ों से परोपकार सीख लो, दूसरों के लिए जीना है। पर्वत से सीखो लक्ष्य तुम, हटना ना हरगिज पीछे, विपदा नहीं बड़ी कोई तेरे साहस के नीचे। मानवता का धर्म चुनो तुम, जो सब धर्मों का सार है। निर्मल जीवन हो परोपकारी, तो जीवन नैया पार है, तो जीवन नैया पार है। तो ऐसा हमें करना चाहिए, हमें पर्यावरण का जो है ख्याल रखना चाहिए। और इसी पर्यावरण से संबंधित, कोरोना से संबंधित, हम जैसे मास्क लगा रहे हैं, पीपी किट पहन रहे हैं, तो मास्क लगाने में भी बहुत से लोगों को जो है ठीक नहीं लगता और मास्क नहीं लगाते, नियमों का उल्लंघन करते हैं, जिससे बीमारी जो है ज़्यादा फैलती है, उसका संक्रमण ज़्यादा होता है। इसी के संदर्भ में मैंने मानवीकरण किया है इस मास्क का, किस प्रकार से, जैसे लोगों को ये अच्छा नहीं लगता कि महिलाएं जो है प्राचीन काल से दूसरे की उसमें, जैसे घूंघट पर जो पर्दा प्रथा थी, कई सारी की प्रथाएं हैं, बुर्का वगैरह है, तो उसमें रहते हैं, कैसे उनको धुंधली दुनिया दिखाई देती है। कभी मतलब पुरुष वर्ग ने शायद ही कभी सोचा होगा कि जब हम एक तो इस सुंदर प्रकृति को, सुंदर दुनिया को खुली आंखों से देखें, एक उस पर पर्दा डाल के सब ख्वाब, हर प्रकृति, हर सुंदरता, सूर्य की रोशनी, चंद्रमा की रोशनी, सब धुंधली दिखाई देती है, लेकिन कभी किसी ने ये सोचा नहीं। तो पुरुषों को समझाते हुए एक छोटी सी जो है कुछ पंक्तियां हैं, मतलब थोड़ा समझाने का है, इसे अन्यथा न ले। दुनिया के सब पुरुषों को बस एक बात बताना चाहती हूँ, लॉकडाउन की पीड़ा को ढंग से समझाना चाहती हूँ। दुनिया के जीवन की खातिर मत निकलो तुम घर से बाहर, क्योंकि बस एक रिक्वेस्ट है। क्यों? कुछ दिन रहना तुम घर में, दुनिया के जीवन की खातिर कुछ दिन रहना तुम घर में। परिवार देश का जीवन है, डरो कोरोना के डर से। तुम्हें घरों के अंदर रहना है अपने जीवन खातिर, भोजन खाकर सोना है केवल अपने जीवन खातिर। पर हमने तो लॉकडाउन का पालन किया है सदियों से। अब थोड़ी आज़ादी मिली हुई है, मैं भी पर्दा नहीं करती और ना इसके पक्ष में हूँ। पर हमने तो लॉकडाउन का पालन किया है सदियों से, कभी पिता भाई व पति आज्ञा पालन किया है सदियों से। घर की देहरी के अंदर रहकर तुमको जीवन समझाया है, बच्चों का पालन पोषण और घरों को खूब सजाया है। पर पूरे जग में कभी किसी ने मुद्दा यह उठाया नहीं, मिलेगी तुमको भी आज़ादी, कभी हमें समझाया नहीं। कभी लक्ष्मण रेखा, घर की मर्यादा, सीमा खींची जाती हैं, लॉकडाउन में सदियों से महिला ही रखी जाती है। एक ही वायरस होता था जो महिला को खाता था, एक ही बाहर जाने की चिंता होती है, भी लड़कियों को बाहर ना भेजें, अकेला बाहर ना भेजें, रात्रि में बाहर ना भेजें, कहीं सुनसान गलियों में बाहर ना भेजें, पढ़ने के लिए बाहर ना भेजें। चिंता, पेरेंट्स की चिंता सच चिंता है क्योंकि वो समाज को देख रहा है, लेकिन किससे चिंता, इसको मैंने समझाया। एक ही वायरस होता था और होता है जो केवल महिलाओं को खाता था। पुरुष वायरस दोस्त थे, वायरस बाहर पुरुष बन जाता था।
किससे डरा? सांप से नहीं डरती, भूत से नहीं डरती, किससे डरती है? पुरुष से डरती है। धन्य है कोरोना का जिसने सब भेद मिटाया है, पहली बार कोई वायरस समकानून लेकर आया है। समझ गए होगे तुम भी लॉकडाउन की पीड़ा को, संयम में रहकर घर में अब समझो औरत की पीड़ा को। प्रकृति की देन ही मत बांधो इन्हें जंजीरों में, प्रकृति की देन ही यानी हम और आप बिल्कुल एक जैसे हैं। मत बांधो इसे जंजीरों में, जीने दो स्वच्छंद उसे, मत बांधो उसे लकीरों में। प्रकृति ने देखो तुमको ये सुंदर पाठ पढ़ाया है, रहो संतुलन में संग सबके, सब में ही जीवन समाया है। विपरीत बहने की कोशिश की, जीवन धार मोड़ना चाहोगे, विपरीत बहने की कोशिश की, जीवन धार मोड़ना चाहोगे। अत्याचार करोगे किसी पर, न्याय नियम तोड़ना चाहोगे। राजा से कंगाल बना दे पल भर में तुमको भगवान, धन दौलत और महल हवेली क्यों इनका झूठा गुणगान। प्रेम भाव का जीवन रखो, नित्य प्रभु को याद करो, सब कुछ तेरा ही है दाता, वत्स ही फरियाद करे, वत्स ही फरियाद करे। और इसके साथ ही फिर अविनाश जैन जी, शिल्पा जैन जी और गिरधारी लाल खंडेलवाल जी सब प्रोत्साहन भेज रहे हैं।